रानी। यस सर। सारे फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स ले लिए? लिए जा रहे हैं सर। पूरा कमरा जिंदगी की मौत से आखिरी लड़ाई के निशानों से भरा पड़ा है सर। लड़ाई, बेबसी के निशान है ये। मरने वाले की घुटन लिखी हुई है इसमें। और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कमरे से ना कोई सबूत, ना कोई फिंगरप्रिंट मिल सकता है। चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है सर। एडिटर साहब ने सारे स्टाफ को छुट्टी दे रखी थी और जिस वक्त कत्ल हुआ वो इस कमरे में अकेले काम कर रहे थे। तो फिर कत्ल की खबर पुलिस को किसने दी? अगर आप लोगों में से यहां कोई मौजूद नहीं था तो पुलिस को फोन किसने किया? आप में से एक ने कत्ल होते हुए देखा। आप में से एक ये जानता है कि कातिल कौन है। देखिए, कत्ल देखना जुर्म नहीं है, लेकिन जानते बूझते उसे कानून से छुपाना यकीनन जुर्म है। मगर सर आप यकीन क्यों नहीं मानते? उन्होंने हम सबको छुट्टी दे दी थी। हम ठीक कह रहे हैं सर। ऑफिस का एक एक आदमी अपने घर जा चुका था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा जर्नलिस्ट वहां अकेले बैठा काम कर रहा है और उसने सारे स्टेनोस को छुट्टी दे दी। किसी टाइपिस्ट को भी रोक कर नहीं रखा। यहां तक कि ऑफिस को बंद करने वाले चपरासी को भी छुट्टी दे दी। तुम इस दफ्तर के चपरासी हो ना? जी हाँ साहब, पर आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। दफ्तर की एक चाबी एडिटर साहब के पास होती थी। उन्होंने यह कह के कि वो खुद दफ्तर बंद कर देंगे, मुझे यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत गरीब आदमी हूं साहब, मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे चाल चलन को एक एक आदमी जानता है। सूली पे चढ़ा दीजिएगा साहब, अगर कोई से गलत कह दे तो। बस बस बस, और सफाई देने की जरूरत नहीं है। कानून की नजरों में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। और मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो पूछताछ तुम्हारे साथ होगी वही पूछताछ इस दफ्तर के बड़े से बड़े अफसर के साथ भी होगी। और हां, रही तुम्हारी जिम्मेदारी की बात, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। भगवान, जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ मेरे नंदू के कंधों पे मत डालो जिसे वो सह न सके। उसका एक भी सपना साकार नहीं हो पाया, एक भी अरमान पूरा नहीं हो पाया। अब वो छोटू को पढ़ाई के लिए विलायत भेजना चाहता है। मुन्नी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता है। क्या उसके ये अरमान भी पूरे नहीं होने दोगे तुम? नंदू को अचानक कौन सा गम दे दिया है तुमने? नंदू मेरा श्रवण है, दशरथ पुत्र। अगर मैंने भी तुम्हें श्रवण के पिता की तरह श्राप दे दिया। नहीं मां जी, नहीं। नंदू की बहन की डोली उसी तरह उठेगी जैसी नंदू चाहता है। उसका छोटा भाई पढ़ाई के लिए विलायत उसी तरह जाएगा जैसे नंदू ने सोचा है। दिखने में अजनबी, मन की गाथा भगवान की तरह जानने वाले, कौन हो तुम? किस नाम से पुकारूं तुझे? बचपन में नामकरण करने वाली मां की सूरत मैंने कभी नहीं देखी। बाप का नाम तक न पता चला। रिश्ते बनने से पहले टूटते चले गए। किसी ने आज तक मुझे बेटा। मां, ये लफ्ज सुनने के लिए बचपन से आज तक तरसता रहा। पत्थर की चट्टानों से लिपटता रहा, लेकिन मां के सीने से नहीं लिपट सका। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक मां ही नहीं दी। बेटा। मां जी। देखो मां, देखो भैया मेरे लिए क्या लाए हैं। हाँ, मुन्नी को सुनहरी मछलियों के साथ खेलने का बड़ा शौक है ना? और ये छोटू अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है कि नहीं? हाँ? अरे नंदू, ऐसा दोस्त जो भाई से भी बढ़कर हो, उसका तूने जिक्र भी नहीं किया मुझसे। मैं समझती रही
मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है, पर भगवान हमारे दरवाजे पर खटखटाते रहे और तूने पहचाना तक नहीं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। नंदू अपने बाप की तरह खुददार है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अकेले में इससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अच्छा माँ, हम लोग सब एक साथ खाना खाएंगे। आओ आओ ना। आओ। डरो मत। मैं इस घर में एक पुलिस अफसर बनकर जरूर आया था, लेकिन अब इस घर का बेटा हूं। तो फिर हम पर तरस खाइए साहब। दुखों के सिवा मेरी मां ने और कुछ नहीं देखा। मेरे भाई बहन मेरे बगैर लुट जाएंगे। नहीं, मेरे होते ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने उन लोगों को कानून के हवाले नहीं किया तो न जाने कितनी कोख उजड़ जाएंगी, सुहाग मिट जाएंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। हर वक्त तो आप हमारे साथ रह नहीं सकते। क्यों हम सबको मौत के मुंह में झोंकने की जिद कर रहे हैं आप? देखो नंदू, फर्ज मां बाप भाई बहन सबसे बड़ा होता है। मुझे अपने साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वाह बहरूपी, वाह। वर्दी पहन कर आते तो इतना दुख नहीं होता। मां कहकर मां के अनमोल रतन को लूटने आए हो। भीख मांगने आया था मां से, भीख मांगने आया था। ये कहने आया था कि आज तेरे बड़े बेटे के फर्ज को तेरे छोटे बेटे की जरूरत है। मैं इसके हिफाजत की कसम खाता हूं मां। अगर कुछ होगा तो तेरे बड़े बेटे को होगा, तेरे छोटे बेटे का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन इससे कह कि उन लोगों के नाम बता दे। मैं कसम खाता हूं मां, मैं तेरा नंदू तुझे वापस ला कर दूंगा। मैं तुझे वापस ला कर दूंगा, कसम खाता हूं। मैं तेरी कसम खाता हूं। अपना वादा याद रखना। तेरी गरीब मां अपना सब कुछ तुझे दे रही है। ये जानते हुए कि तुम हमें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जा रहे हो, हम बिना हुज्जत के तुम्हारे जीप में बैठ गए। जानते हो क्यों? मशहूर कहावत सुन रखी होगी तुमने, मार के सामने भूत भी भाग जाते हैं, और फिर पुलिस की मार। तुम्हारे जैसे को मैंने कई बार अपनी पतलून गिली करते हुए देखा है देश पांडे। कौन से थाने ले जा रहे हो? बांद्रा? अरे दूत, जरा इस बेचारे को बता दे कि बांद्रा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज लोटाराम सवेरे सवेरे किस मंदिर के दर्शन करके काम पे जाता है, बता दे। अरे सरकार के पैरों की जूती को तो वो अपने भगवान की मूर्त मानता है। और रोज सवेरे घर आके पहले जूते पॉलिश करता है, तब थाने जाता है। इन जूतों को पॉलिश करता है, इन जूतों को। पॉलिश महंगा है तो नाक रगड़ो सरकारी कुत्ते। थैंक यू। डर गया साला। अब बोल, कहां पॉलिश करनी है? सर आपके जूतों पर सरकार। ए, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जल्दी से डब्बा इधर ला। कल से यहाँ पॉलिश करनी है नहीं करनी है? चल ला जल्दी। चल भाग भाग भाग। सलाम साहब। सलाम साहब बोलता है। आपके चरण रखिए सरकार, आपके जूते बहुत मैले हो गए। ओह, आ गया दिमाग ठिकाने? अरे अरे सरकार, ये सब कैसे हो गया सरकार? मेरे भगवान जैसी मूर्त को किसने तोड़ डाला? कैसे हुआ सरकार? भगवान नहीं, शैतान है ये। तुमको
बीच में बोलने के लिए किसने बोला है? हवलदार जी। कांस्टेबल्स, अरे जल्दी जाओ और गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आओ। और सुनो जी सर। 5-6 गिलास लेकर आना। सेठ जी के बॉडीगार्ड्स की बॉडी भी सेठ जी की तरह टूटी हुई है। सरकार, ये सब कैसे हुआ? किसी छत से गिर गए थे या किसी बड़ी बस के नीचे आ गए थे? बुलडोजर देखा है इंस्पेक्टर? बुलडोजर? ना देखा हो तो इस आइडेंटिटी कार्ड को देख लो। इनके चेहरे का नक्शा कैसे बदल गया तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अरे कौन सा आइडेंटिटी कार्ड? अमर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच। सर सर, लोटे की पेंदी काट दी जाएगी ये नहीं सोचा था तुमने? हाँ? ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। पहाड़ जैसे ब्रिजमान के दोस्त को तुमने ऊंट की ऊंचाई देखकर हवालात में बंद कर दिया। हाय 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 हाय, नहीं सरकार नहीं। सांप के कांटे का इलाज हो सकता है, लेकिन आपके इस दास के कांटे का इलाज नहीं हो सकता। मैंने झट से उससे पूछ लिया, पंचनामा तैयार किया है क्या? उस खून का कोई चश्मदीद गवाह है? तो उसने धम से ये कागज मेरे हाथ में थमा दिया सरकार। हाँ, नंदू उस देशभक्त एडिटर का चपड़ासी, वफादार नौकर जो साई की तरह उसके साथ लगा रहता है, उसे दूर नहीं होता। और अब उस ऊंट जैसे पुलिस कमिश्नर को पहाड़ के नीचे लाकर खड़ा करना पड़ेगा ताकि उससे भी कोई ऊंची चीज होती है ये उस ऊंट को पता लग सके। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा सरकार, अच्छा। अबे ओ बिन पेंदी के लोटे, नहीं नहीं नहीं। कल जब अपनी कुर्सी पर बैठो तो जरा पेंदी जमा कर बैठना। यस, क्या कहा? पैरी रोड पर एक बस को जला दिया गया है। 40 पैसेंजर जलती हुई बस में फंसे हुए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं 10 पुलिस कांस्टेबल्स एक सब इंस्पेक्टर के साथ वहां भेजता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल्स मुझे भी चाहिए होंगे। नंदू को हिफाजत के साथ कोर्ट में ले जाना है। मैं पूछता हूँ, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ या आप? जिसको मैं जहां चाहूं भेजूंगा, जिसको नहीं चाहूं नहीं भेजूंगा। हाँ। इंस्पेक्टर, नंदू को अगर कुछ हो गया तो कानून के लिए गवाही देने के लिए शायद कभी कोई खड़ा नहीं होगा। पुलिस हमेशा झूठे गवाह खड़े करती रही है और खड़े करती रहेगी। नंदू झूठा नहीं, चश्मदीद गवाह है। और वो तीनों जिनको आपने हवालात में बंद कर रखा, वो खूनी नहीं, शहर के रईस और इज्जतदार इंसान है। कल तक तो गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आज गरज गरज के बरस रहे हो। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया इंस्पेक्टर? याद रखना, नंदू को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे उस रईस इज्जतदार देश पांडे के वो पैर जला दूंगा जिसके पैरों पर पड़े हुए जूतों पे पॉलिश मारकर तुम ड्यूटी पे आते हो। और हां, जिनके खूंटे पर तुम उचक रहे हो उनसे कह देना कि मैं अकेला ही एक पूरी बटालियन के बराबर हूं। बस 2 मिनट नंदू, मैं उन तीनों को लेकर अभी आया। कांस्टेबल, देखो जरा इधर ध्यान रखना। हाँ साहब। ये सरकार की अमानत तो है ही, मेरी भी अमानत है, समझे? जी साहब। ठीक है। जहन्नुम से भी खींच कर ले आऊंगा मैं तुम्हें। नंदू, 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 आंखें खोल। मुन्नी, माँ, नंदू, नंदू, छोटू, तुम संभा। नहीं, नहीं, नहीं नंदू, नंदू जाना नहीं, जाना नहीं नंदू। मैं अपने खून की एक एक बूंद तेरे शरीर में भर दूंगा नंदू, तू जाना नहीं। मैं एक एक बूंद भर दूंगा तेरे शरीर में नंदू, 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 नंदू। अपना वादा याद रखना, तेरी गरीब माँ अपना सब कुछ तुझे दे रही है।
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ ले जा रहे हो इसे? पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं माँ जी। सुना तूने? देख रहा है? देख रहा है ये क्या है? मेरे नंदू की लाश है ये। तूने ही तो कहा था ना कि मेरे नंदू का कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मेरी ये क्या है? क्या है ये? देख ये क्या है? देख, मुझे मेरा नंदू वापस ला दे। दे दे मेरा नंदू मुझे वापस। माँ जी, मैं खबरदार जो मुझे माँ कहकर पुकारा। तू खूनी है, मेरे बेटे का कातिल है। कमीने, मुझे छूकर तूने कसम खाई थी कि अगर कुछ होगा तो तेरे बड़े बेटे को होगा, तेरे छोटे बेटे का बाल तक बांका नहीं होगा। कहाँ गई वो तेरी कसम? वर्दी और मिलने वाले, मैं पूछती हूँ कहाँ गई वो तेरी कसम? उतार दे ये वर्दी, फेंक दे ये बिल्ले। तू इन्हें पहनने के लायक नहीं है। इन्हें पहनकर तूने मेरे बेटे को मरवा दिया। इसके बजाय तेरी लाश क्यों नहीं गिर गई? एक गरीब माँ का सब कुछ लूटने वाले, मुझे मेरे बेटे की लाश तो दिलवा दो। अगर पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है तो मेरा एक एक अंग कटवा लो, लेकिन मेरे सुंदर बेटे की लाश को ना बिगाड़ो, ना बिगाड़ो। अरे 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 अरे, कैसी बिलक बिलक कर बेचारी रो रही है, हा?